क्या है? बेकिंग पाउडर मिश्रण है, मिक्सचर है। खाने वाला सोडा और कोई ऑर्गेनिक एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड या उसमें साइट्रिक एसिड मिला दीजिए, सिट्रिक एसिड। तो खाने वाला सोडा और एसिड का जो मिक्सचर होता है उसी मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज टार्ट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो हम लोग बेकिंग पाउडर ऐसे बनाते हैं। अब इस बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग अपने घर में करते हैं। घर में कैसे करते हैं? तो कोई खस्ता व्यंजन बनाना है, वहां पर इसका यूज करेंगे। या फैक्ट्री जो अगर हमें जो केक बनता है उस केक को बनाने में इस बेकिंग पाउडर का यूज होता है। पाव रोटी जो फूला फूला रहता है उसको बनाने में इस बेकिंग पाउडर का यूज होता है। कैसे यूज होता है इसको समझना है। जैसे बाजार से क्या किया, आटा ले आए, ठीक है, ये आटा है, मान के चलिए कि आप आटा ले आए। अब इस आटा को पानी में गूंथते हैं आप, पानी में गूंथ दी। पानी में गूंथते समय इसमें आप क्या कीजिए कि बेकिंग पाउडर मिला दीजिए मात्रा के हिसाब से और मिला करके उसको खूब गूंथिए। जैसे ही बेकिंग पाउडर को आटा के साथ आप गूंथना शुरू कीजिएगा तो यह बेकिंग पाउडर पानी के संपर्क में आएगा, क्योंकि गूंथने के लिए पानी की जरूरत है। तो पानी के संपर्क में आएगा, वैसे ही बेकिंग पाउडर जिसका मिश्रण है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, वह आपस में रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड दोनों रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्शन शुरू होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, मतलब बेकिंग सोडा में और टार्टरिक एसिड में, जब रिएक्शन शुरू होगा तो आप पढ़े हैं क्या, मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं, जैसे यह सोडियम बाइकार्बोनेट मेटल का बाइकार्बोनेट है, एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो जैसे ही बेकिंग पाउडर मिला करके इसको गूंथना शुरू कीजिएगा, इसमें कौन गैस बनने लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि गीला आटा होता है तो बाहर नहीं निकलेगा। और जब बाहर नहीं निकलेगा, अब इसको क्या कीजिए, इसमें से लेकर के आप पकाने चले, आप पाव रोटी बनाने चले, तो इसको तवा पर अगर रखते हैं, इसको तवा पर आप रख दीजिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फंसा हुआ है, ठीक है। अब गर्म कीजिएगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एनर्जी मिलेगा, तो यह बाहर निकलना चाहेगा। तो बाहर निकलने के लिए इसको क्या करेगा? फुला देगा। अब फुलाने के साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलेगा तो यह छिद्र युक्त हो जाएगा, इसमें बहुत पतला 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 छिद्र हो जाएगा। तो छिद्र होगा तो उसमें हवा भरेगा, जहां खाली जगह है वहां हवा भरेगा तो हल्का होगा। तो पाव रोटी को जब हाथ में रखिए तो बड़ी हल्का लगता है। स्पंजी होगा, मुलायम होगा, दबा दीजिएगा तो दबेगा। तो उसके पीछे रीजन यही है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण बेकिंग पाउडर, ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पर हम लोग खाने वाले सोडा का एक यूज यह भी करते हैं, पाव रोटी बनाने में, केक बनाने में, खस्ता व्यंजन बनाने में इसका यूज होता है।